आज का विषय है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसी तालमेल। आप सभी अपने जीवन में इस बात के अनुभवी हैं कि चाहे स्वयं का स्वयं के प्रति हो या रिश्तों के बीच में, दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है। यदि आपकी किसी भी रिश्ते के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो वो रिश्ता सहज ही लंबे टाइम तक चलता है, कोई मुश्किल नहीं जाती है। यदि दोनों के बीच में आपसी तालमेल यानी अंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाए तो फिर वो टकराव की स्थिति होती है। तो इसमें भी दो प्रकार की कही जाएंगी। पहली है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, स्वयं का स्वयं के प्रति क्या तालमेल है। यदि सेल्फ के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो लोगों के साथ आपको तालमेल बिठाने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी। अब स्वयं के प्रति बात आती है किस विषय में, जैसे आपके मन में उठने वाले विचार हैं, भावनाएं हैं, आपका निर्णय है और आपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया है, जो कुछ आपका इनर मैटर है, अंदर की बातें हैं, माना कि विचार, भावनाएं, आपका निर्णय और साथ में जो आपने जीवन के लिए एक लक्ष्य बनाया, गोल बनाया, उन सब के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना अति आवश्यक है। मुख्य तौर पर क्योंकि यदि इन्हों में ही, आपके अंदर में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, तो फिर आप संबंधों के बीच में जो आपसी तालमेल होना चाहिए उसमें फिर मुश्किल होने लगती है। सेल्फ से यदि स्वयं के प्रति तालमेल है, अंदर विचार, भावनाएं, निर्णय, तीन चीज़ें ये मुख्य, आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका निर्णय, और चौथा कह सकते हैं जीवन का लक्ष्य। इन चारों चीज़ों में आपसी तालमेल कितनी है। जब आपसी तालमेल इनमें है, यानी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो फिर रिश्तों के बीच में आपको तालमेल बिठाने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी। जब अंदर ही आपके डिसबैलेंस चल रहा हो, आपकी आपसी तालमेल अंदर ना हो, तो फिर उसके कारण आपके अंदर ही जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा हो रही है, क्योंकि तालमेल नहीं है तो निश्चित है टेंशन पैदा होगी। तो फिर जिसके साथ भी आप व्यवहार में आएंगे, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आएंगे, तो क्या होगा, उनके साथ टकराव होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। आपने कई बार अपने आप को महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, जब आप अंदर से खुश होते हैं तो लोगों के साथ व्यवहार में आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हैं, किन्हीं कारणों बस आपको टेंशन है, किसी भी प्रकार की एंजाइटी है, चिंता है, फ़िक्र है किसी प्रकार का, तब आप लोगों के साथ जब व्यवहार में आते हैं तो फिर आपके टकराव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या आपस में मतभेद होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही अंदर से आप पूरी तरह से ठीक पोजीशन पर नहीं हैं। ये बहुत मायने रखता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने विचार, भावनाएं, निर्णय और जीवन का लक्ष्य, और पांचवी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अचीवमेंट्स, जो जीवन की उपलब्धियां हैं, इन पांचों चीज़ों में यदि उसका आपसी तालमेल हो तो वो किसी के साथ भी बहुत अच्छे से रिलेशन निभा सकता है। लेकिन यदि इसमें नहीं है तो दूसरे रिश्तों को निभाने में उसे बहुत मुश्किल जाती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, यदि अपने आप की ओर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि आपका विचार, भावनाएं, निर्णय
और जो आपके जीवन का लक्ष्य है और जो आपने प्राप्तियां की हैं, इन सभी के बीच में आपका तालमेल होना चाहिए। ये नहीं हो कि क्या करें, विचार तो बहुत मन में आते हैं लेकिन इनको हम अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते, यानी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उन विचारों को सही तरीके से अपने लाइफ में उपयोग में नहीं ला पाते हैं। या जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं व्यक्ति के अंदर, उन भावनाओं के अनुरूप न स्वयं रह पाते हैं और न ही कोई और हो पाता है। फिर निर्णय की बात आती है कि जो लाइफ में हमने डिसीजन लिए, निर्णय लिए, उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पाते हैं, अपने ही निर्णय को स्वयं ही तोड़ देते हैं, अपने ही विचारों को, स्वयं के जो विचार उठे उनको ही काट देते हैं, स्वयं की जो इमोशंस हैं उनके ही खिलाफ कुछ और दूसरी बातें सोच करके अपने ही इमोशंस को, यानी अपने आप को ही हर्ट करते हैं। फिर आता है विषय कि जो लक्ष्य आपने जीवन का बनाया है, जो उद्देश्य बनाया है, उस लक्ष्य, उस उद्देश्य के बजाय किसी और दिशा की ओर चल पड़ते हैं। जो लक्ष्य बनाया उसमें सोचते हैं पता नहीं मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और दूसरा लक्ष्य निर्धारित करके उसको, लक्ष्य को छोड़ करके आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसको भी छोड़ करके अगला लक्ष्य बना लेते हैं। तो इस प्रकार करने से जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, या जो सफलता मिली हुई है, जो प्राप्तियां हुई हैं, जो अचीवमेंट्स हुए हैं, जो प्राप्तियां हुई हैं, उनसे खुश नहीं है, उनसे सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं जी इतना तो बहुत कम है। प्रयास करना अलग चीज़ है, लेकिन अपनी उपलब्धियों से खुश न होना ये अलग विषय हो जाता है। जो आपके पास प्राप्तियां हैं, जो आपने लाइफ में अचीव किया है, वो आपके पास है, उसको तो यूज करें, उससे तो खुशियाँ लें, उससे तो आनंद लें, उससे तो उसका जो सुख मिलना चाहिए वो लें। वह न लेकर के केवल कल्पनाओं के संसार में घूमते रहते हैं कि नहीं आगे और इससे हमें अधिक प्राप्ति होनी चाहिए और अधिक प्राप्ति होनी चाहिए। अच्छी बात है, प्रयास करना अच्छा है, लेकिन जो है उसका सुख भी लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यदि आपकी अब स्वयं से, सेल्फ से ही सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर बड़ा इजी हो जाए आपके लिए कि दूसरों के साथ भी। तो अब आप देखते हैं किन किन चीज़ों में, पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके निर्णय, आपका लक्ष्य और आपकी प्राप्तियां, और एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाहें, आपकी कल्पनाएं। कल्पनाएं भी बहुत मायने रखती कि कहीं ऐसा न हो जाए, कल्पनाओं के संसार में बहुत उड़ते रहते हैं, बहुत शेयर करते रहते हैं और रियलिटी के बेस से बहुत दूर चले जाते हैं, तो भी आपस में जो अंदर जो आपका तालमेल है वो बिखर जाता है, बदल जाता है। और जब आपसी तालमेल अंदर का बदल जाता है तो फिर उसी अनुसार जब दूसरों के साथ हम मिलते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो वहाँ भी उनके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है। यानी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बजाय फिर जब स्वयं में ही अंदर नहीं रह पाते हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रह पाती है सेल्फ की, तो फिर रिलेशनशिप में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बात समझना अति आवश्यक है कि जो रिलेशनशिप है उसमें भी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, और वो तभी संभव है जब एक दूसरे के विचारों का सम्मान देंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान देंगे, एक दूसरे के निर्णय को मानने की कोशिश करेंगे, सम्मान देंगे, और साथ में जो एक दूसरे का लक्ष्य है उस लक्ष्य में हेल्प करेंगे। भाई इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए क्या हम मदद कर सकते, एक दूसरे के लिए मदद करेंगे। और जो प्राप्तियां हैं लाइफ में, अचीवमेंट्स किए हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिल बांट करके उन खुशियों को जिएंगे। तभी जा कर के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो पाएगी। मुश्किल यही होता है कि हम किसी के विचारों को यदि रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे विचारों की रिस्पेक्ट करे, कैसे? तो आपसी तालमेल तो तभी होगा ना जब समानता में, इक्वलिटी में संभव है,
जब असमानता है, आपके विचार अलग हैं, जिसके साथ आपके रिश्ते हैं उनके साथ उनके विचार अलग हैं, आपकी भावनाएं अलग हैं, उनकी भावनाएं अलग हैं, आपके निर्णय अलग हैं, उनके निर्णय अलग हैं, सब कुछ जब डिफरेंट है तो उसके बाद भी तालमेल बिठाना मुश्किल नहीं है, वो भी संभव है, आसान है। लेकिन उसमें जो विषय आता है अंडरस्टैंडिंग का, यही है कि आपसी तालमेल बिठाना। ठीक है, किसी विषय में ऐसा हो सकता है कि किसी मुद्दे में यदि आपस में दोनों की राय एक नहीं हो पाती है तो उस विषय को छोड़ देना चाहिए। जिन विषयों में आपकी तालमेल बैठ रही है, आपसी विचारधाराएं मिल रही हैं, उन विषयों को और आगे बढ़ाना चाहिए। और जिन विषयों में नहीं मिल रही है तो आपसी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपस में बात कर लें कि भाई इस विषय को अभी छोड़ देते हैं, इस विषय में हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिल पा रही है, फिर फ्यूचर में मिल जाएगी तो फिर इस विषय को भी साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन किसी एक विषय की वजह से, किसी एक कारण की वजह से, किसी एक परिस्थिति की वजह से, किसी एक समस्या की वजह से उससे रिश्ते में किसी प्रकार का टकराव या मनमुटाव या दूरियां नहीं होनी चाहिए। यदि थोड़ा सा ये अंतर महसूस कर लें और स्वीकार कर लें, कोई विषय, कोई टॉपिक अलग मैटर करता है और रिश्ते की वैल्यू अलग है, रिश्ते का जो महत्व है वो अपना अलग है, और जो परिस्थितियां हैं या कोई विषय है वो अलग मायने रखता है, उसका रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। यदि ये स्वीकार करके चलते हैं, और मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जिस विषय में दोनों की विचारधारा एक नहीं हो पा रही है, तो उस विषय को छोड़ देना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस विषय में हमारे विचार दोनों के नहीं मिल पा रहे हैं, भिन्न भिन्न है, कोई बात नहीं, इस विषय को छोड़ देते हैं। जिन विषयों में आपकी तालमेल बैठ रही है, जिन विषयों में आपके विचारधाराएं मिल रही हैं, उन विषयों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, तभी जा कर के आपसी अंडरस्टैंडिंग रह सकती है। और यदि एक ही मुद्दे को लेकर के और अपनी अलग अलग विचारधारा बना ली जाए, अलग अलग राय बना ली जाए, और उसके अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार अपने आप को ये समझने लगे कि इसकी हमारे साथ विचारधारा मिलती नहीं है, दोनों ही ये सोच लें, तो रिश्ते में खटास आने की, रिश्ते में मुश्किलें आने की पूरी संभावना है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जिन विषयों में विचारधारा नहीं मिलती उनको छोड़ देना चाहिए। विषय अपनी जगह हैं, परेशानियां अपनी जगह हैं, कोई परिस्थितियां अपनी जगह है, रिलेशनशिप अपनी जगह। रिश्ते का परिस्थितियों से, किसी विषय से कोई लेना देना नहीं है, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है। कई बार क्या है, रिश्ते से ज़्यादा जो अहमियत है किसी विषय को दे देते हैं, किसी परिस्थिति को दे देते हैं, जिसके कारण समस्याएं बहुत होती हैं। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो स्वयं की, और सेकंड जो है स्वयं के बाद रिलेशनशिप की प्रायोरिटी देना बहुत आवश्यक है। यदि आप रिश्तों का महत्व नहीं देते हैं, इसके अलावा अन्य किसी चीज़ों को, वस्तुओं का या शब्दों का या किसी अन्य कारण का, अन्य परिस्थितियों का, किसी अन्य विषय का ज़्यादा महत्व देते हैं, तो निश्चित है आपस में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त हो जाएगी, आपसी तालमेल टूटेगा। जब अंदर से आपसी तालमेल वैचारिक टूट जाता है, फिर बाहर में प्रैक्टिकली भी टूट जाता है। इसलिए अति आवश्यक है कि सेल्फ के साथ भी अंडरस्टैंडिंग रहे और रिलेशनशिप में भी अंडरस्टैंडिंग रहे, ये परम आवश्यक है। तभी जीवन सुखमय, आनंदमय और रिश्तों के साथ खुशियों भरा जीवन संभव है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और आपसी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ साथ सर्व के साथ अंडरस्टैंडिंग रहे सर्व हर रिलेशनशिप में। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।